हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रानी के घर में। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। और कल धोए थे मैंने कपड़े, तो उनकी मैं तह नहीं बना पाई थी। वो मैंने ऐसे ही ला के रख दिए थे, क्योंकि शाम को मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्ते बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइस। और खड़े खड़े पैरों में हो गया था दर्द, तो फिर रात को मेरी हुई नहीं हिम्मत। तो मैं अब बना रही हूँ ते। और टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 8। सभी लोग जा चुके हैं स्कूल, तीनों। तो मैं पहले बना लेती इन कपड़ों की, जो जो मुझे प्रेस के कपड़े हैं मेरे और हस्बैंड के, उनको तो मैं रखी आई हूँ दूसरे कमरे में। क्योंकि अगर उनकी तह बना के रख दो तो फिर उन्हें प्रेस नहीं हो पाएगी, तो पहले मैं उन्हें उधर ही रख देती हूँ। क्योंकि जब भी लाइट आ जाएगी तभी मैं उन पर प्रेस कर दूँगी। क्योंकि लाइट हमारे यहाँ पे ना गर्मी क्या, इस महीने महीने थोड़ी लेट आएगी। क्योंकि खेतों में फसल खड़ी है तो उनमें आग लगने का डर रहता है। और गर्मी ज़्यादा तेज़ होती है दिन में, तो इस वजह से लाइट 12:30 बजे के करीब करीब ही आएगी। तब मैं उन पर प्रेस करूँगी। जब तक मैं अपने और काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं अब कृष्णा के और गुन्ना के जो कपड़े हैं उनको अलग अलग तह बना के रख रही हूँ, कि जल्दी से उनकी तह बना के और रख देती हूँ। और आप सामने देख रहे होंगे कपड़े और टंग रहे हैं। ये इतने कपड़े धोने के बाद भी ये कल फिर इकट्ठे हो गए इतने कपड़े, और ये फिर कल धोने पड़ेंगे। और एक ही दिन छोड़ के एक दिन रोज़ डेली से ही कपड़े धुलते हैं मेरे। डेली मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड को तो रोज़ नए ही कपड़े चाहिए। वो कभी भी एक कपड़े को 2 दिन नहीं पहनते हैं। और इसी तरह से बस कपड़े मोजे हों कुछ भी हो, उन्हें रोज़ नया चाहिए। नया मतलब, जो मतलब दूसरा पहनना है धुला हुआ, वो उसको दोबारा नहीं पहनते कोई भी कपड़े को। तो मेरे को डेली से ही मैं कपड़े धोती हूँ। कोई दिन जाता है जो नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। और डेली ही मशीन लगती है। तो यहाँ पे मेरे सभी कपड़ों की बन रही है फटाफट फटाफट से तय। इसके बाद मैं करूँगी सफाई, क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई। सफाई जब भी तो करूँगी जब सारा घर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने कि पहले कपड़ों को ही तय बना लेती हूँ। तो अब कपड़ों की बन गई है सभी की तय। और इसके बाद करते हैं सारे कमरों को साफ़, और फटाफट लगाते हैं झाड़ू पोछा, और फिर करेंगे आगे का काम। फिर खाना वगैरह तो मेरा सब बन ही गया है, सुबह ही बन गया था लंच। तो खाने की तो टेंशन है ही नहीं, बस अब सफाई रह गई है। और ये सभी कपड़ों पे होनी है प्रेस, तो इसलिए मैं उठा उठा के एक साइड में रख रही हूँ जो रह गए हैं। वैसे तो जब कुन्ना और कृष्णा घर होते हैं, या कि जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो वो अपने अपने कपड़ों की तय बना के रख देते हैं। मैं उनसे कह देती हूँ तो वो खुद ही बना लेते हैं अपने अपने कपड़ों की। तो मुझे इतने काम नहीं होता, लेकिन अब उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उनसे कह नहीं पाती। और देखिए गाइस, मैंने उस दिन जो पेड़ लगाए थे, आपको बीज दिखा रही थी, वो सारे पेड़ अब धीरे धीरे करके निकल गए हैं 5-6 दिन में। और ये आप देख सकते हैं जगह जगह उग रहे हैं वो। और अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक एक उंगली के बराबर जो निकल गए हैं, ये देखिए। और ये बीन्स के पेड़ थे, और ये हैं रमास के, जो मैंने उस दिन लगाए थे। तो ये सारे ही उगी आए हैं, लेकिन अब इनमें पानी लगाना है। और लाइट लेट आती है तो दोपहरी में मन सा नहीं करता लगाने का। और ये देखिए, यहाँ भी मैंने भिंडी के बीज बोए थे, तो ये भी सारे उपज ही आए हैं। और सारी जो सूखी पड़ी है, क्योंकि दिन में धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, डेली पानी लगाना पड़ता है। तो अगर एक दिन अच्छा सा लगा दें तो फिर 2-3 दिन की वो हो जाती है छुट्टी। तो इसलिए आज लगाऊंगी मैं, अगर लाइट आ जाएगी तो। और ये सारे पेड़ देखो, ये बहुत अच्छी तरह से उग गए हैं, जितने भी बीज बोए थे। और इसमें मैंने धनिया बोया था, तो ये नहीं उगा, इसे चिड़िया खा गई हैं। और कुछ कुछ इसमें लग रहा है। तो गाइस, जब आ गई है लाइट, तो मैं पहले लगा देती हूँ सभी पेड़ों को पानी, क्योंकि पेड़ बहुत ही ज़्यादा सूख रहे हैं। और अगर शाम तक का इंतज़ार करेंगे तो है ना, ये ज़्यादा ही मुरझा के लटक जाएंगे। धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पर, आप देख भी सकते हैं। क्योंकि बज रहे हैं शायद 1:45 बज रही है, 12:30 बजे आई थी लाइट, और अब 1:45 बज रही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने सिर पे डाल रखी है चुन्नी, क्योंकि धूप सहन नहीं होती है ज़्यादा। और पेड़ बहुत ही ज़्यादा, पानी बिल्कुल भी नहीं है पेड़ों में, सारी ज़मीन सूखी पड़ी है। और अगर रात में लगाओ, हस्बैंड से कहो
तो वो बस इतना लगा देते हैं ना, बहुत ज़्यादा पानी फैलाते हैं, तो मेरा जी बहुत दुखता है। तो इसलिए मैं उनसे कम ही कहती हूँ पानी लगाने की। वो तो लगा देते हैं, कहते ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर वो पानी फैलाते हैं तो मेरे को अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं खुद ही पिला दूँगी, आप रहने ही दो। और आप यहाँ पर फटाक से पानी पिला देंगे, क्योंकि धूप ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। तो यहाँ तो थोड़ी सी छाया आ रही है, और वहाँ धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और अब उधर मैं पिलाऊंगी, ऊपर पेड़ को पिलाऊंगी, ताकि जो नए वाले पेड़ हैं वो टूटे ना जल्दी से, क्योंकि उन पेड़ों पे अगर ज़रा सी भी तेज़ पानी चला जाएगा तो वहीं की वहीं टूट जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए, और वो जब उनसे कहती हूँ हस्बैंड से, तो वो इतनी तेज़ तेज़ पिलाते हैं कि जितने पेड़ लगे हुए हैं ना वो सब जड़ से ही उखड़ जाते हैं। तो फिर मेरा मन नहीं करता पेड़ लगाने का, क्योंकि फिर वो टूट जाते हैं ना, तो फिर अंदर से जो मन है ना वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है। तो इसलिए मैं खुद ही लगाती हूँ, जब तक ये थोड़े थोड़े बड़े ना हो जाए। नहीं तो वो जितनी मेहनत करी वो सारी बेकार हो जाएगी, और सारे बीज खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं खुद ही पिलाऊंगी। अभी थोड़े दिन मैंने कह दिया तुम्हें नहीं पिलाना है, अभी मैं ही पिलाऊंगी जब तक थोड़े छोटे छोटे हैं, क्योंकि तुम बहुत तेज़ डाल देते हो तो वो उखड़ जाते हैं। तो गाइस धूप भी आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और यहाँ खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है इस समय। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा ही पेड़ सूख जाएंगे। और फिर हवा भी चल रही है कई दिन से, तो बहुत ज़्यादा इधर गंदा भी हो जाता है। और ये जो कच्चा है यहाँ मैं खड़ी हूँ, अब मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ जाती है। और कृष्णा खेलता है ना, तो उसको बहुत मिट्टी के यहाँ पे गाड़ियों में या खेलता है और साइकिल चलाता है, तो सारी मिट्टी डेली उखड़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मिट्टी में भी हल्का सा छिड़काव लगा दूँगी मैं, ताकि मिट्टी उड़े ना। कि दिन भर जब हवा चलती है तो इस पूरे पक्के फर्श पे मिट्टी जम जाती है आके, और फिर उससे फिर अंदर बाहर जाते हैं नंगे पैर बच्चे। तो चप्पल कम ही पहनते हैं, आपको पता है, हम लोग तो पहन लेते हैं, लेकिन बच्चों को चप्पल पहनने में बहुत ही जो क्या कहते हैं जोर आता है। वो चप्पल नहीं पहनना चाहते, नंगे पैर ही घूमना पसंद करते हैं घर में। चाहे उनसे कितना भी कह दो, लेकिन वो वैसे ही घूमेंगे जैसा उनका मन करेगा। और उनको हम ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं और कह भी नहीं सकते हैं, बस कह के समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मर्ज़ी है वो पहने ना पहने। तो यहाँ पर सारे उसमें पानी अच्छी तरह से लग गया है, और फर्श भी मैंने बाहर से धो दिया है बढ़िया से। और बस इसके बाद ये काम ख़त्म करके अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर मुझे साफ़ करने हैं बर्तन। और आप देख सकते हैं बर्तन पड़े हैं, झाड़ू वगैरह सब लग गई है, सफाई हो गई है। मेहंदी लगवा के बैठा है कोई, यहाँ प्रेस चल रही है, और यहाँ प्रोडक्ट आया है तो कृष्णा से खोल रहा है। और कृष्णा जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसे खुद ही खोलता है, किसी को भी नहीं खोलने देता। उसको खुद ही खोलना बहुत अच्छा लगता है, या कोई ना कोई भी चीज़ मंगाई हो, बस खोल के उसी को देखना है सबसे पहले कि उसमें क्या आया है। तो गाइस प्रोडक्ट तो खोल लिया है और यहाँ पर अब हम हो रहे हैं तैयार। कृष्णा हो रहा है तैयार, गुन्ना भी हो रही है, और मैं होंगी अभी इनके बाद। और इधर हो रहे हैं हस्बैंड तैयार, लेकिन हस्बैंड तैयार हो गए हैं और होकर यहीं बैठ गए हैं कि जब तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, तभी चाहे बुला लेंगे गाड़ी वाले को। और ये देखिए हम सब हो चुके हैं तैयार, और ये जो कपड़े बदल बदल के देखे हैं वो सब यहीं रखे हैं। और ये देखिए आप ड्रेसिंग टेबल का हाल। और ये मैं भी यहाँ तैयार हो गई हूँ। हाय गाइस। और हस्बैंड देख आराम से मोबाइल चला रहे हैं और कह रहे हैं जब पूरा आप कंप्लीट हो जाओ तैयार तो बता देना, गाड़ी वाले को बुला लूँगा। ले पर्स पकड़े, खुल रहा है। तो गाइस अब हो गए हम तैयार और बस निकल रहे हैं, और अब आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। चलो खोलो। टाइम तो रहा है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम सब तैयार होके जा कहाँ रहे हैं, तो ये आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, और ये आपको अगली वीडियो में पता पड़ेगा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ये आपको अगले ही वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। और अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, और हम बस ताला लगा रहे हैं बाहर का, मेन गेट का, और बस निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ रानी के घर में। और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ बताइएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।